आपने काफ़ी सारी एड कैंपेनिंग देखी है कि म्यूचुअल फंड सही है, और मेरे काफ़ी सारे वीडियो भी देखे हैं कि एसआईपी से लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनती है। बट क्या सही में ये दोनों चीज़ सही है? म्यूचुअल फंड सही है और एसआईपी में लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनती है? चलिए एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। और जो भी मैं एग्जाम्पल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो पास्ट परफॉर्मेंस है, तो फ्यूचर में यही एग्जाम्पल आपको सेम रिटर्न देगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। और इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च खुद कर लेना, क्योंकि ये एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा लॉन्ग टर्म में एसआईपी में वेल्थ कैसे बनती है। देखिए, एक एसआईपी कैलकुलेटर में आपके साथ यानी ऑलरेडी रेडीमेड कैलकुलेटर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मल्टी कैप फंड है निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, जो 29 मार्च 2005 को एनएफओ में लॉन्च हुआ था, और उसके 5 साल में यानी 30 मार्च 2010 को यानी टोटल 61 मंथ्स होते हैं, उसमें हर महीने 10,000 की एसआईपी की है, तो 6,10,000 रुपया इन्वेस्टमेंट किया है और 10,64,000 उसकी वैल्यू हुई है, और पूरे 5 साल का रिटर्न हुआ है 22.73% रिटर्न। अब बात ये नहीं है कि 5 साल में इसने अच्छा रिटर्न दिया, बात ये है कि ये 2005 में एसआईपी मार्च 2005 में एसआईपी 10,000 की चालू की थी, और ये फंड काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर भी रहा था। बट 2007 में आपको मालूम है कि लेमन ब्रदर क्राइसिस आया, और उस टाइम पे मार्केट 60% तक गिर गया था। तो ये देखिए 2007 के बाद यानी ये फंड ने यानी 29 जनवरी 2008 में ये फंड ने 3,50,000 रुपया यानी टोटल इन्वेस्टमेंट किया था। 35 मंथ्स में 3,50,000 रुपया इन्वेस्टमेंट किया था, और उसकी वैल्यू थी 5,62,000 रुपीज़। एक अच्छा खासा रिटर्न था 3 साल में। बट उसके बाद देखिए मार्केट टूट रहा है, और अब इसका फंड की वैल्यू भी कम यानी टूट रही है। आप देख रहे हो कि 4,40,000 रुपया यानी 29 अक्टूबर 2008 में टोटल इन्वेस्टमेंट 4,40,000 हुआ था, और वो फंड की वैल्यू थी 3,28,000, यानी इन्वेस्टमेंट से 1,12,000 रुपया कम। यानी 44 मंथ्स में आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया, यानी 44 मंथ्स ऑलमोस्ट 4 साल के नज़दीक आपने इन्वेस्टमेंट किया, और अभी भी ये फंड नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। तो क्या सही में आप स्टे इन्वेस्टेड रहोगे? शायद नहीं। आप ये टाइम पे ये फंड में एग्जिट कर लोगे। अगर आपने एग्जिट कर लिया होता, अगर आप यानी ये इन्वेस्टर ने एग्जिट कर लिया होता, तो वो लॉस को नॉशनल लॉस बोलते हैं, यानी इमीडिएट इफेक्ट वाला लॉस हो सकता था। बट देखिए 50 महीने के बाद भी यानी टोटल 5 लाख इन्वेस्टमेंट होने के बाद भी ये फंड में 4.5 लाख की फंड वैल्यू थी। तो ये यानी 50 महीना यानी 4 साल और 2 महीना यानी टोटल इतना इन्वेस्टमेंट होने के बाद भी आपका फंड नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, तो कोई भी इन्वेस्टर उसमें स्टे इन्वेस्टेड नहीं रहेगा। बट यही एक फ़ायदा होता है, जब मार्केट गिरता है ना तो एनएवी भी टूटती है, और एनएवी टूटती है तो आप एसआईपी में यूनिट ज़्यादा परचेस करते हो, वही फ़ायदा मिलता है। आगे मैं कुछ वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे आपको ये फ़ायदा होता है। तो ये यानी 5 साल कंप्लीट होते 6,10,000 रुपया इन्वेस्टमेंट होता है, और 10.5 लाख से भी ऊपर उसकी फंड वैल्यू है। और टोटल मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ कि 5 साल में आपने यानी किसको इन्वेस्टर ने टोटल 6,10,000 रुपया इन्वेस्टमेंट हुआ है, और उन्होंने 34,409 यूनिट परचेस किए। तो उस टाइम पे एक यानी 60 मंथ के बाद एक यूनिट का प्राइस था 30.97 रुपीज़, 31 रुपीज़ था। और तो उनको कितना यूनिट उनको मिला, तो टोटल 6,10,000 रुपया इन्वेस्टमेंट हुआ, और 34,409 यूनिट उन्होंने परचेज किए। तो एवरेज उनकी
एक यूनिट का प्राइस 31 रुपीज़ था, तो एवरेज 17 रुपीज़ 72 पैसा एक यूनिट का एवरेज प्राइस हो गया उनका, राइट। तो आप SIP करते हो तो एक एवरेज आउट हो जाता है, जब मार्केट टूटता है तो यूनिट ज़्यादा परचेज होता है, एक एग्जाम्पल है। आगे अभी ये इन्वेस्टमेंट सपोज 10 साल चलता है तो क्या इसका रिजल्ट आएगा, उस पर बात करते हैं। अब वही फंड की बात करते हैं 10 साल के लिए, यानी 5 साल में ले देखा आपने 34,000 से भी ज़्यादा यूनिट उन्होंने परचेज किए, टोटल 6,10,000 यूनिट इन्वेस्टमेंट, यानी 6,10,000 रुपया आपका इन्वेस्टमेंट हुआ था और यूनिट परचेज हुए आपके 34,000 से भी ज़्यादा। अब वही इन्वेस्टमेंट सपोज वो इन्वेस्टर 10 साल के लिए कर रहा है तो टोटल 12,10,000 रुपया इन्वेस्टमेंट होता है, राइट। ये डेट से लेके ये डेट तक, यानी 30 मार्च 2015 तक, यानी 121 मंथ्स इन्वेस्टमेंट हुआ। टोटल इन्वेस्टमेंट 12,10,000 हुआ और टोटल यूनिट उन्होंने परचेज किए, टोटल 10 साल के टोटल यूनिट परचेज हुए 49,000, राइट। और उनकी 12,10,000 की वैल्यू हो गई 36,89,000 से भी ज़्यादा, राइट। तो उन्होंने उनको एवरेज XIRR उनका हुआ 21.22%। अच्छा रिटर्न है 10 साल के लिए, 21% अच्छा रिटर्न मिलता है, बोला जाता है, क्योंकि ये पहले 50 महीना नेगेटिव रिटर्न था ना, इसलिए 10 साल के बाद भी ये फंड ने इतना अच्छा रिटर्न दिया, राइट। ऐसा कहा जाता है हिस्ट्री में कि जब भी आपका फंड पहले 3 या 4 साल नेगेटिव रिटर्न देता है तो वहाँ आपके यूनिट ज़्यादा परचेज होते हैं, तो वो फंड की आने वाले 5 या 10 साल में रिटर्न आने की, यानी अच्छा रिटर्न आने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। बट ज़्यादातर ये सेक्टोरियल फंड की बात नहीं कर रहा हूँ, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, ऐसे ब्लेंड फंड की बात कर रहा हूँ मैं आपके साथ, राइट। तो टोटल ये देखिए 10 साल का टोटल इन्वेस्टमेंट ये हो गया और 10 साल के बाद एक यूनिट का प्राइस था 75.28 रुपीज़ एक यूनिट का प्राइस था। बट चलिए देखते हैं कि आपकी एवरेज कितनी आई। तो आपने टोटल 12,10,000 रुपया इन्वेस्टमेंट किया था और आपके पास टोटल 49,006 यूनिट होल्ड थे, तो आपकी यूनिट की प्राइस हो गई 24.6 पैसा एवरेज। 75 रुपीज़, यानी 10 साल के बाद एक यूनिट का प्राइस था 75 रुपीज़। बट आपने 10 साल SIP कंटिन्यू की, इसीलिए उसकी वैल्यू हो गई 24.6 पैसा। सो आपकी एवरेज आउट हो गई। अब रही बात ये कि आप यानी लॉन्ग टर्म में इसे यानी ये बात को हम बोलते हैं कि रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। म्यूचुअल फंड में बोलते हैं ना, SIP में रूपी कॉस्ट एवरेजिंग होता है, तो ये रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि आपका आज का यूनिट का प्राइस यानी मार्च 2015 को एक यूनिट का प्राइस 75 से ज़्यादा था, बट आपकी एवरेज परचेज प्राइस 24 रुपीज़ से 24.6 रुपीज़ थी। तो वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ये है। तो पहले 5 साल में आपने 6,10,000 के सामने एवरेज यूनिट आपने परचेज किए थे 17 रुपीज़ के आजू बाजू। 10 साल में एवरेज यूनिट का प्राइस हो गया 75 रुपीज़ यूनिट, एक यूनिट का प्राइस 75 रुपीज़ था, बट आपने एवरेज परचेज किया था 24.6 के आजू बाजू। चलिए देखते हैं कि 15 साल में आपने 18,10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया और आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 18,10,000 रुपया है और आपने टोटल यूनिट परचेज किए 56,302। तो आपकी एक यूनिट एवरेज परचेजिंग प्राइस क्या हुई? 18,10,000 डिवाइडेड बाय 56, 18,10,000 डिवाइडेड बाय 56,302। ओ माय गॉड, आपकी एक यूनिट की प्राइस थी 62 रुपीज़ उस टाइम पे, यानी मार्च 2020 में आपकी एक यूनिट की प्राइस 62 रुपीज़ थी
और आपकी परचेज प्राइस 32 रुपीज़ हो गई। देखा, यही है SIP का मैजिक। आपका परचेजिंग यानी एवरेज यूनिट परचेजिंग प्राइस कम हो जाता है। यही रूपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं उसको। अब ये एक धमाकेदार टाइम आने वाला है नेक्स्ट 5 इयर्स। आप जरूर बने ये रहिएगा हमारे साथ। लोग कहते हैं ना कि सेविंग से पैसा आपका प्लस होता है यानी ऐड होता है, बट इन्वेस्टमेंट से आपका पैसा मल्टीप्लाई होता है। तो मल्टीप्लाई का SIP एक मल्टीप्लाई का आसान तरीका है, गुड एग्जाम्पल है। और इसीलिए तो कहते हैं कि कंपाउंडिंग इज 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, राइट। देखिए 15 इयर्स में सेम फंड में हम लोग यही बात करते हैं कि 15 इयर्स में टोटल यानी ये डेट से मार्च 2005 से लेके मार्च 2020 तक किसी ने SIP की, और ये पीरियड है कोविड का, मार्च 2020 यानी कोविड वाला पीरियड है, राइट। तो कोविड तक किसी ने 15 साल गलती से आपने SIP यानी चालू रख दी 15 साल तक, तो आपका एक यूनिट का एवरेज प्राइस क्या होगा, चलिए देखते हैं। बट आप देखिएगा पहले 5 साल में आपने 34,000 से भी ज़्यादा यूनिट परचेस किए। दूसरे 5 साल में आपने टोटल 49,000 आपके यूनिट थी, 34,000 माइनस 49,000 माइनस 34 यानी हो गया 15,000। अराउंड 15,000 के आसपास आपने नेक्स्ट यानी 5 से 10 साल में आपने यूनिट परचेस किए। बट ये देखिए 10 से लेके 15 तक यानी जो पिछले 5 साल है उसमें आपने सिर्फ 49 से 56 यानी आपके 7,000 यूनिट आए। तो 34, 15 और 7 आपका मेन 15 साल के बाद आपका मेन रिटर्न का कहाँ होगा मालूम है आपको? मेन रिटर्न पहले 5 से 10 साल का होगा। यानी पहले 10 साल का जो रिटर्न होता है वो मेन है, आपने होल्ड कर दिया वो पैसा बनता है। बट कोविड में आपको मालूम ही है कि 14 यानी कोविड की फर्स्ट वेव में मार्केट 40% टूटा था। तो किसी ने 15 से लेके 20 तक SIP की, उस टाइम पे कोई रिटर्न नहीं बना, बट डाउन प्राइस में यूनिट सबसे ज़्यादा परचेज किए। ये देखिए 56,000 यूनिट टोटल उन्होंने परचेज किए। टोटल इन्वेस्टमेंट 18,10,000 था और वैल्यू 35,000 थी। यानी 2015 में मार्च 2015 में आपकी फंड वैल्यू 12,10,000 के इन्वेस्टमेंट के सामने 36 लाख से भी ज़्यादा थी। आज 5 साल आपने 6,10,000 रुपया ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर लिया, तब भी आपकी वैल्यू 1 लाख रुपया कम है, 35,15,000 रुपीज़। यहाँ मार्केट बहुत टूट गया था। पर ये मैंने इसीलिए मैं आगे स्टार्टिंग में एक चीज़ बोला था मैंने, जब मार्केट टूटता है ना तो आपकी वेल्थ बनती है, और मार्केट जब बुल यानी ऊपर जाता है तब सिर्फ रिटर्न बनता है। तो ये देखते हैं कि 2020 के बाद 2025 तक आज की डेट तक आपके ये फंड ने क्या रिटर्न दिया और कितना गुना आपका पैसा मल्टीप्लाई हुआ, ये बहुत ज़रूरी है। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा। चलिए लास्ट का 5 साल का पार्ट देखते हैं कि क्या ये फंड ने कैसे यानी सूर्य कुमार यादव की तरह जोर से बल्लेबाजी की और क्या रिटर्न आया। ये फंड अभी तक तो कोहली की तरह या शुभम गिल की तरह शांति से खेल रहा था, रिटर्न आ रहा था। अब ये फंड ने लास्ट 5 साल में क्या वेल्थ क्रिएट की इन्वेस्टर के लिए, ये बात करते हैं। तो ये जो भी मैं एग्जांपल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना, वो सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए है तो आपको समझ में आएगी लॉन्ग टर्म SIP आप करते हो तो आपकी वेल्थ कैसे बनती है और आपको यूनिट कैसे कैलकुलेशन करना है। ये सारी चीज़ें मैं आप इसीलिए शेयर कर रहा हूँ। तो सिर्फ ये जो भी वीडियो है वो एग्जाम्पल पर्पज़ के लिए, ये लर्निंग के लिए, ये आपकी समझ के लिए है कि लॉन्ग टर्म SIP में वेल्थ कैसे बनती है, राइट। आपकी कोई भी SIP चल रही है तो आप खुद कैलकुलेशन करके मनी कंट्रोल से या advisorkhoj.com से जाके आप अपना खुद का कैलकुलेशन कर सकते हो, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ये दोनों लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, राइट।
चलिए 20 साल, अभी जो मैंने बताया था कि सूर्य कुमार यादव जैसा बैटिंग चलेगा, आफ्टर 2020 मार्च 2020 के बाद मार्केट काफ़ी सारा बुल, अभी तक काफ़ी सारा अच्छा रिटर्न दिया है मार्केट ने। तो ये फंड ने क्या परफॉर्मेंस किया ये देखिए। टोटल मार्च 2005 से लेके मई 2025 यानी अभी तक में टोटल 242 मंथ्स हुआ, उसमें 24,20,000 रुपीज टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ और आपके यूनिट परचेज हुए 60,000। अब मेन बात आपको यही बताऊंगा कि मोर देन 60% यूनिट आपने पहले 5 साल में परचेज किए थे, तो जो भी रिटर्न मिला है ना 60%, यानी आज यानी उनका वैल्यू 12 मई 2025 को 1,70,000 था। तो मेजर पार्ट जो था ना आपका, मेजर पार्ट 60% पार्ट वो पहले 5 साल जो परचेज किया था वो था। तो आपको आपके म्यूचुअल फंड एसआईपी में पहले 5 साल बहुत मैटर करता है, और उससे वो होल्ड करके 20 साल 25 साल तक आप जितना भी उसको ले जाओगे तो वो पैसा आपका बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होगा। इसलिए तो मैंने बोला कि इन्वेस्टमेंट में वेल्थ मल्टीप्लाई होती है। और वॉरेन बफेट ने, राकेश झुनझुनवाला ने या मोतीलाल ओसवाल के एमडी रामदेव अग्रवाल सर सब यही बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म में पैसा कैसे मल्टीप्लाई होता है। चलिए देखते हैं। तो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट 24,20,000 था और आपने 60,416 यूनिट परचेज किए। आज की डेट में एक यूनिट का प्राइस 281 रुपीज़ है, राइट। आज का यानी 12 मई 2025 को एक यूनिट का प्राइस 281 था, बट आपने एवरेज कितना परचेज किया? एवरेज 1 यूनिट एवरेज प्राइस क्या है? तो 24,20,000 डिवाइडेड बाय 60,416 यूनिट। ओ माय गॉड, आपकी एक यूनिट की प्राइस 40 रुपया हो गई। एवरेज परचेज प्राइस 40 रुपया है। अब देखिए, सपोज ये इन्वेस्टर ने 20 इयर्स तक इन्वेस्टमेंट किया तो उनको लॉस कहाँ हो सकती है? 40 रुपीज, जब तक एक यूनिट का प्राइस 40 रुपीज नहीं होगा ये इन्वेस्टर लॉस नहीं करेगा, राइट। तो मैं सीधा एग्जाम्पल है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का भी सीधा एग्जाम्पल है। आप समझ ही गए होंगे कि म्यूचुअल फंड में रूपी कॉस्ट एवरेजिंग कैसे काम करता है। म्यूचुअल फंड सही क्यों है आपको समझ में आ गया होगा। एसआईपी में लॉन्ग टर्म में वेल्थ कैसे बनती है वो भी आप समझ गए होंगे। ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं। ये एग्जाम्पल मैंने आपके साथ शेयर किया, ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं, काफ़ी सारी टेक्निक है कि म्यूचुअल फंड सही है और म्यूचुअल फंड में एसआईपी में लॉन्ग टर्म में वेल्थ कैसे बनती है वो आपके साथ शेयर करूंगा। हमारे ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। थैंक यू।